नमस्कार, मेरा नाम सम्राट भारती। आज आप लोग देख रहे हैं रेसिडेंशियल जवाहर स्कूल सिरचंद नवादा जमुई चैनल। फिर से आपका स्वागत एक नए सेशन में है। हर बार की सेशन की तरह इस बार के सेशन में भी आपके लिए कई सवाल हैं, तो बिना समय गवाए चलिए हम अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है 27 नंबर। A sum of 36.90 rupees is made up of 180 coins which are either 10 paise coins or 25 paise coins. Determine the number of each types of coins. चलिए मैंने इसे पहले से बना कर था। इस सवाल में कह रहा था कि अगर एक आदमी के पास 36 रुपये 90 पैसे हैं और उसने ये जोड़े हैं 180 कॉइन रख में, तो अगर उसके पास 10 पैसे की कॉइन भी है और 25 पैसे की भी कॉइन, तो हमारे कॉइन कौन से 10 पैसे के कॉइन कितने हैं और 25 पैसे की कॉइन, इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मान लेंगे कि 25 पैसे कॉइन का नंबर x और 10 पैसे कॉइन का नंबर, देखिए टोटल 180 कॉइन्स है। तो अगर हम एक तरह के कॉइन्स को मान लिए हैं तो दूसरा तरह का कॉइन होना चाहिए हमारा 180 बटा x। ये मैंने किया 180 बटा x में बना लिया। अब 25 पैसे का कॉइन जो है वो x है, 25 पैसा गुना x प्लस 10 पैसे का कॉइन 180 बटा x इसका नंबर है, इसको भी इससे गुणा कर दिया। अब अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा जो टोटल सम है मेरे पास 36 रुपया 90 पैसा, मतलब 36 रुपया पैसा। तो इसको हम पैसे में जोड़ देंगे, कितना 36 से 90 इसके बराबर आना चाहिए मेरा आंसर, तो इसीलिए मैंने इसे जोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारा हो गया 25x प्लस 1800, यहाँ पे देखिए x गुना 25 के तो 25x प्लस अब 10 इंटू 180 की तो 1800 है माइनस 10 इंटू x ये तो हो गया माइनस 10x इक्वल्स टू 3690 मीन्स 3690 इतना होना चाहिए। अब यहाँ पे 25x में अगर हम 10x मिला देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 15x प्लस 1800 इक्वल्स टू 3690। तो 1800 को हम इधर भेज देंगे, 15x इक्वल्स टू 3690 माइनस 1800, तो 15x का मान आ गया हमारा 1890 ऐसा। अब 15 से इसको काट देंगे, इसको तो कट जाएगा हमारा 126 मीन्स x हम माने थे 25 पैसा के कॉइन्स को, मीन्स 25 पैसा का टोटल 126 कॉइन है, 126 सिक्के हैं। 10 पैसा का कॉइन हो गया 180 बटा 126 मीन्स 54। तो 54 कॉइन्स जो है वो 10 पैसे की सिक्के का है और 126 जो है 25 पैसे की सिक्के का। ये हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं सवाल आपको चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला हमारा सवाल है 2 नंबर। 2 नंबर कह रहा है कि इफ x प्लस 3/2 प्लस 3x इक्वल्स टू 5 इंटू x माइनस 3 प्लस x प्लस 23/5, तो x का वैल्यू क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
लिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x वालों को एक तरफ लाएंगे और नंबर को एक तो 5x सबको x वालों को इधर डालेंगे तो 50x इधर आ गया और 2x इधर आ गया। यहाँ हो गया 5x 30 माइनस 50x प्लस का बराबर इधर आया माइनस हो गया। अब इधर 2x तो 2x को इधर कर देंगे। अब नंबर वालों को एक तरफ कर देंगे तो 15 माइनस 15 प्लस 46 और ये बात माइनस 5x और 30x को जोड़ दिए तो 35x हो गया। अब माइनस माइनस को एक साथ जोड़ेंगे तो 35x माइनस 52x अब 150 प्लस 15 माइनस 150 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 5 तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा
अगला हमारा सवाल है 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है कि 25a² माइनस 4b स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2b का हमें फैक्टराइज करना है, गुणनखंड निकालना है। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा हमारा, सॉल्व करके चलिए। सबसे पहले तो सवाल लिखते हैं, 25a² माइनस 4b स्क्वायर प्लस 5b इसका वैल्यू है हमारा 5a प्लस 4b 5a माइनस 2 प्लस 5 अब इसको भी ऐसे सेपरेट यहाँ पे 5a प्लस 2b है, यहाँ पे 5a प्लस 2b है। 5a प्लस 2b को कॉमन निकालेंगे। 5a प्लस 2b कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 1 प्लस 5a माइनस 2b 5a 2b। अब एक पीछे भेजेंगे 5a माइनस 2b प्लस 1। ये होगा हमारा माइनस, लिख करते हैं सारा कुछ होता है। Next question is the month 6th number. The monthly electricity bill in a hostel for lighting 22 bulbs, each of 100 watt for 6 hours daily is 3,520 rupees. Then the amount of the bill when 30 bulbs, each of 100 watt, are lighted for 8 hours daily. चलिए इसका सॉल्व करते हैं। देखिए मंथली बिल हॉस्टल का 22 बल्ब जलता है और 100 वॉट का हर एक बल्ब है और 6 घंटे में जलता है, जिसमें बिल उठ जाता है 3,520। Then the amount of bill when 30 bulbs each of 100 watt are lighted for 8 hours daily. तो अगर रोज बिजली बिल 30 बल्ब अगर जलेगा 100 वाट का ही और 8 घंटा चलेगा, मतलब बल्ब भी बढ़ गया पर बल्ब का पावर सेव है और घंटा भी टाइम भी बढ़ गया, बिल भी बढ़ेगा। तो इसको हम इस सवाल की यूनिटी मेथड से बनाएंगे। तो कुछ सबसे पहले इस समय बताएंगे यूनिटी मेथड कि जो हमारा दाम लग रहा है, ठीक है, जैसे बिल है तो 3,520 बिल लग रहा है। अब अभी कितना हो गया, अभी इसका मतलब कितना हो गया बटे पहले कितना, तो अभी हो गया है 30 बल्ब, 22 बल्ब, तो 30 बटे 22 इंटू अब 8 घंटा हो गया, 6 घंटा, 6 घंटा बचेगा 8 घंटा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा बिल है वो निकल जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा 2 से 15 बार में, ये कट जाएगा
3 इधर और यहाँ पे हो गया 320। अब ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 से 3 कट जाएगा 5 बार में। तो हमारा आ गया 5 बटा 20, तो 20 इंटू 320, तो हो गया हमारा 6। कैसे करना है? यहाँ पे बचा 320 इंटू 5 इंटू 4, तो अब 5 इंटू 4 होता है 20, तो 320 इंटू, तो 2 इंटू 30 32 होता है 64। हमारा अगला सवाल है 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है 7 नंबर कह रहा है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 11 इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 2/3 द फ्रैक्शन इज। अगर कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम जो है वो 11 है, अगर 1 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर में और 2 ऐड किया जाता है डिनोमिनेटर में, तो हमें निकालना है कि मतलब अब हो जाता है फ्रैक्शन 2/3, तो हमें निकालना है कि वो फ्रैक्शन क्या था। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे कि फ्रैक्शन xy था, x मल्टीप्लाई था, y का मान हमारा क्या हो जाएगा? एक का मान चुन लीजिए, y का मान हम चुन लिया, y इक्वल्स टू हमारा होगा f 11 माइनस x। अब न्यूमरेटर में 1 जोड़ा जाता है, डिनोमिनेटर में 2 घटाया जाता है, तो हमारा फ्रैक्शन आ जाता है 2/3। हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, 3x प्लस 3 2y माइनस 4 ऐसे। तो अब हमारा x और y का मान मिल जाएगा, इसमें मतलब x वाला भी इतना 5y वाला भी इतना, 2y को इधर ले लेंगे, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू, अब 3 को इधर चला देखिए तो -3 माइनस 4 हो गया -7। अब y का वैल्यू हमने निकाला था 11 माइनस x, तो 3x माइनस 2 11 माइनस x टू 7 माइनस 7। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसे सॉल्व करने पे x का मान वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आसानी से इधर अब 2 into 11 यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो 3x 2 into 11 होता है 20। अब -2 into -x किएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारा दिया गया वैल्यू -7। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब 3x + 2x होता है 5x, इक्वल्स टू 22 को इधर लिख दिया तो 22 - 7 5x 5 से कट गया 14 की बार में, इसलिए x का वैल्यू हमारा हो गया 3। अब y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 11 माइनस x, ठीक है 11 माइनस x है, x का वैल्यू y का वैल्यू तो 11 और x का वैल्यू हमने निकाला 3, यहाँ हो गया 7 और 8। तो
number says that if 6, 12 and 20 are added to it, the product of first and third sums may be equals to the second of the second. तो सवाल हमारा कह रहा है कि अगर कोई एक ऐसा नंबर है जिसको हम अलग अलग गुणा करते हैं, मतलब जोड़ते हैं 6 से, फिर 12 से, फिर 20 से, मतलब अलग अलग, तो हमारा जो पहला सम आएगा और जो थर्ड सम आएगा उसका जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेकेंड सम का स्क्वायर होगा। तो हमें वो नंबर निकालना है। सबसे पहले तो नंबर को एक्स मान लें। लेट द नंबर एक्स। अब अलग अलग तरीके से जोड़े तो हमारे सवाल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 6, पहले नंबर में x 6 जोड़े और सेकंड नंबर में और थर्ड नंबर में 20 जोड़े। अब इसका प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो ये हमारा बराबर आता है x + 12 का होल स्क्वायर से। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे x × x हो गया x² प्लस x × 20x प्लस 6x और 6 × 20 हो गया हमारा 120। अब होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। यहाँ हो गया x² प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस 280 2 into 12 into 2 होता है 24। ये हमारा टोटल वैल्यू होगा। ये x² इधर भी x² इधर भी, सिंपली इसको काट सकते हैं। अब 20x + 6x, मतलब ये कैसे काटे तो x² इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, तो x² ऐसे ही कट ही जाएगा, तो हम ऐसे ही काट लेंगे। अब 20x + 6x होता है 26x प्लस 120 इक्वल्स टू 24x प्लस 144। 24x को इधर ला देंगे तो हो गया हमारा 26x माइनस 24x इक्वल्स टू 144 माइनस 120। दूसरे पर जाएगा तो ये हमारा से राइट आंसर। उम्मीद करता हूं इस सवाल को आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। अगला हमारा सवाल है 33 नंबर। इफ a/b = 5/7 and 2/d = 2a/3b, then find ac/bd। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम चीज़ है कि सबसे पहले तो ये है हमारा यहाँ पे देखिए हम चीज़ है कि दिया गया है रेशियो 2a/3b है। तो अब a का वैल्यू यहाँ पे कि a का वैल्यू हमें पता है, b का वैल्यू रेशियो पता है, तो रेशियो के हिसाब से इसमें मान बैठा देंगे। a का रेशियो 5 तो 2 × 5 10 हो गया, 2 × 5 और यहाँ पे अब b 3 भी है तो 3 × 7। ठीक है, 10/21। तो अब हमें AC/BD का वैल्यू तो सबसे पहले तो AC तो A है 5 और C है 10, तो AC हो जाएगा हमारा 5
बी सी। तो बी हमारा दिया गया 7 और ये डी है 21 to 7 हो गया 50 रेशियो 1:4। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आ गया। हमारा अगला सवाल है ये, इसमें क्या है कि ये जो एंगल है ई ए बी और इसका मान दिया है 120 और ई सी डी इसका वैल्यू दिया है 120। तो हमें बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे। डॉटेड लाइन राइट। तो अब यहाँ पे ये जो एंगल बना इसको हम ये छोटा सा अब यहाँ पे जो एंगल बना ये 1 है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 2 है। तो अब ये को अगर हम छोड़ देते हैं तो वो पूरा हो जाएगा, मतलब x ऐसे समझिए एंगल 1 जोड़ एंगल 2 x। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 निकालेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ए ई डी मतलब कि 2 एंगल 2 जोड़ अगर ई ए बी करेंगे और यहाँ पे जो एंगल है उसको जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो एंगल 2 हमने निकाला है और इसका वैल्यू हमको पता है कि 120। इसलिए एंगल 2 का वैल्यू हमारा है 60। अब उसी तरह यहाँ पे भी एंगल 1 जोड़ अब यहाँ पे जो एंगल बना मतलब ई सी डी एंगल ई सी डी को जोड़ने पे आएगा 180। अब ई सी डी का वैल्यू हमको पता है जो कि है 100। तो हमारा पहला एंगल हो गया, मतलब एक एंगल 1 हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, अब हमने एक का ही मान पता चल गया, 2 का ही मान पता चल गया। तो x का वैल्यू हमारा सिंपल हो जाएगा एंगल 1 जोड़ एंगल 2 यहाँ पे ठीक है। तो एंगल 1 जो है हमारा है यहाँ पे हमने निकाला एंगल 1 को 80 डिग्री और एंगल 2 को 60 डिग्री। 80 डिग्री जोड़ 60 डिग्री 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री 140 डिग्री। ये हमारा हो गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आपको आ गया। समय की कमी के कारण यहीं पे सेशन रुकना पड़ जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन जो आप लोगों को कई सवाल समझाया मैंने, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले